बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हेल्थ स्लेश के दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, आपका बच्चा रात को अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। बच्चे को इस बात को समझने में मसला होता है कि दिन के वक्त भी उसे ये एहसास करने में मुश्किल पेश आती है कि मसाना भरा हुआ है और बगैर किसी वजह के दिन का ख्याल किए बगैर पेशाब निकल जाता है। दिन के वक्त पेशाब निकल जाने को डोरनाल एनोरेसिस कहते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल है। छोटे बच्चों में पेशाब का निकल जाना एक आम बात है। ये 5 साल की उम्र तक के 10 बच्चों में से एक को होता है और 15 साल की उम्र तक के नौजवान बच्चों में कम होकर तादाद 100 में से 2 की रह जाती है। गैर इरादी तौर पर रात में पेशाब का निकलना बच्चे के बढ़ने का एक आम अमल है। इसे आप पार्टी ट्रेनिंग की नाकामी ना समझें। हर बच्चा अपने मसाने पर कंट्रोल का मुख्तलिफ पैमाना रखता है। 3 साल की उम्र तक बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका बिस्तर खुश्क रहता है। ज्यादातर बच्चे 3 से 8 साल की उम्र से बिस्तर को खुश्क रखना शुरू कर देते हैं। जब तक आपका बच्चा इस मंजिल तक ना पहुंच जाए कि आपको बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा और बच्चे का हौसला बढ़ाना होगा। ज्यादातर आपके बच्चे का पेशाब उस वक्त निकलता है जब वो गहरी नींद सो रहा होता है और उठना नहीं चाहता। ये चीज ज्यादातर मोरूसी होती है। अगर आप बचपन में बिस्तर गीला करते थे तो बहुत मुमकिन है कि आपका बच्चा भी करेगा। बहुत कम मामलात में ऐसा होता है कि उसकी वजह टाइप 1 ज़ियाबतीस होती है या फिर पेशाब की नाली में नुक्स हो सकती है। लेकिन इससे सिर्फ रात को बिस्तर ही गीला नहीं होता, इसकी अलामात दिन तक मुहित होती हैं। अगर दिन में कोई अलामात जाहिर नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। जज्बाती होना या फिर मुस्तरब रहना, नए घर में शिफ्ट होना या बहन भाइयों के साथ बर्ताव, बच्चे की खुददारी का मजरूह होना, ये रद्द अमल बच्चे में पैदा हो सकता है। अगर बच्चे का इलाज ये समझकर किया जाए कि ये उसका मसला है जबकि ये मसला सिर्फ लॉन्ड्री धोने का है। डॉक्टर से राब्ता कब जरूरी है? अगर बच्चा 6 साल की उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करता है तो डॉक्टर से मुलाकात का टाइम लेकर उससे मिलना जरूरी है। अगर 6 महीने के खुश्क वक्फे के बाद अचानक बच्चा बिस्तर गीला करना शुरू करता है तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। इलाज और अद्वियात। दिन के वक्त पेशाब निकलने की वजह अगर डॉक्टर को कोई जिस्मानी बीमारी लगती है तो डॉक्टर कोई दवा तजवीज़ कर सकता है, जैसे कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। रात के वक्त पेशाब के इखराज को रोकने के लिए डॉक्टर हार्मोन की दवा, जिसे डेस्मोप्रेसन कहते हैं, तजवीज़ कर सकता है, जो सिर्फ सोते वक्त काम आती है। रात के वक्त पेशाब के इखराज में बच्चे की मदद कैसे की जाए? आपके बच्चे की ज़रूरत है कि आप उसे समझें और उसकी हिम्मत बढ़ाएं। उसकी खुश्क रातों की तारीफ करना मजीद काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को इस बात पर कायल करना मुश्किल होता है कि रात को बिस्तर गीला करने में कोई शर्म नहीं है, जबकि खुश्क रातों की तारीफ की जाए। बच्चे को प्यार से ये याद दिलाया जा सकता है कि सोने से पहले पेशाब करे, लेकिन रात को नींद से उठाकर पेशाब कराना ज्यादा तकलीफ का बायस हो सकता है। ज्यादातर बच्चे बगैर इलाज के ही बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देते हैं। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बच्चे की हिम्मत बंधाएं। आप मुतवातिर बच्चे के बिस्तर की चादर धो धोकर तंग आ चुकी हैं, लेकिन बच्चे को सजा देने और बेइज्जत करने की बजाय उसे यकीन दिलाएं कि ये हरगिज उसकी गलती नहीं है और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। खानदान के दूसरे लोग भी इस सूरत हाल पर परेशान होंगे, लेकिन अपने बच्चे को उनके मजाक और छेड़छाड़ का निशाना ना बनने दें। अपने बच्चे की मदद के लिए आम फहम नुकात। अपने बच्चे को आधी रात को बाथरूम में जाने की याद दहानी कराएं। ख्याल रहे कि बाथरूम में जाने वाला रास्ता साफ हो। सोने से पहले बाथरूम में जाने के लिए बच्चे की हौसला अफजाई करें। दूसरी सूरत में सोने से कुछ देर पहले बाथरूम में जाने का कहें और फिर सोते वक्त कहें। मैट्रेस पर प्लास्टिक कवर डाल दें। सुबह के वक्त जब आप सफाई करें
तो उसमें बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए उसे अपने साथ सफाई में शामिल करें। कलीदी नुकात। छोटे बच्चों में बिस्तर को गीला करना एक आम सी बात है। मसाने को कंट्रोल करने की सलाहियत हर बच्चे में मुख्तलिफ होती है। अगर बच्चा 6 साल की उम्र के बाद भी रात या दिन में बिस्तर गीला करता है तो डॉक्टर से मुलाकात का टाइम लेकर उससे मिलना जरूरी है। इलाज में बच्चे की खुद एतमादी की बहाली, बार बार बाथरूम जाने का याद कराना शामिल है। बच्चे को सजा देने और बेइज्जत करने से बच्चे के मसाने पर कंट्रोल करने में इजाफा नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होगी, इसलिए इस वीडियो को आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्थ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज हेल्थ को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।